हरियाणा के अंबाला जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल्स और सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार अंबाला जिले की 2 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल हो सकती है। अंबाला जिले की नारायणगढ़ विधानसभा सीट और मुलाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा अंबाला कैंट विधानसभा सीट और अंबाला शहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 2 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। इसके अलावा यमुनानगर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार यमुनानगर जिले की 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। यमुनानगर जिले की साडोरा विधानसभा सीट और जगाधरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं यमुनानगर शहर और रादौर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। यहां 2 सीटें कांग्रेस को और 2 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा पंचकुला जिले की टोटल 2 विधानसभा सीटें हैं। कालका विधानसभा सीट और पंचकुला विधानसभा सीट। आज की ताज सर्वे के अनुसार पंचकुला की दोनों ही सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। कुरुक्षेत्र जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार बीजेपी कुरुक्षेत्र की 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर जेजेपी का खाता खोलने वाला अनुमान लगाया गया है। कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट और थानेसर विधानसभा सीट पर बीजेपी कब्जा कर सकती है। शाहबाद विधानसभा सीट पर जेजेपी का खाता खुल सकता है, तो वहीं पेहुवा विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। कैथल जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे अनुसार कैथल जिले की 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। कैथल जिले की घोला विधानसभा सीट और कोलायत विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है, तो वहीं कैथल शहर की विधानसभा सीट और कैथल की पुंडरी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। आज की ताज सर्वे और सट्टा बाजार रिपोर्ट के अनुसार 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है कैथल की, और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। इसके अलावा करनाल जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार और ताजा ओपिनियन पोल्स के मुताबिक करनाल जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। करनाल की असंध विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा रही है। बाकी बची हुई सभी 4 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर रही है। कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा पानीपत जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे अनुसार पानीपत की 3 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर सकती है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। पानीपत की इसराना विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। बाकी बची हुई पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट, पानीपत शहर विधानसभा सीट, इसके अलावा सलाम खां विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आज के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे अनुसार पानीपत की 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। इसके अलावा सोनीपत जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन के मुताबिक सोनीपत की 2 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर सकती है, 1 सीट पर जेजेपी कब्जा कर सकती है, तो वहीं 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी गई है। गन्नौर सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। राय विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। खरकोदा विधानसभा सीट है वो जेजेपी के खाते में जा रही है। इसके अलावा सोनीपत विधानसभा सीट पर बीजेपी कब्जा कर सकती है। गोहाना विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा रही है और बड़ौदा विधानसभा सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। इसके अलावा जिंद जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल्स के मुताबिक जिंद की 2 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर जेजेपी का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की ताज सर्वे में लगाया गया है। जुलाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है। इसके अलावा सफीदो और जिंद शहर विधानसभा सीट पर बीजेपी कब्जा कर सकती है। इसके अलावा उचाना कलां और नरवाना, इन 2 सीटों पर जेजेपी का कब्जा रहने वाला अनुमान आज के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे में लगाया गया है। जिंद की टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर जेजेपी, 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस विराजमान हो सकती है। इसके अलावा फतेहाबाद जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताज सर्वे के अनुसार फतेहाबाद की तीनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। फतेहाबाद की किसी भी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है, खाता भी नहीं खुलेगा। पूरी तरह से 0 बटा सन्नाटा फतेहाबाद में दिया गया है। टोहाना, फतेहाबाद,
बस्तियां, तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। बीजेपी, अन्य जेजेपी किसी का भी यहां पर खाता नहीं खुलेगा। तीनों सीटें वो कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, यहां पर बढ़त बनाई थी कांग्रेस ने, और अब विधानसभा चुनाव में फिर से बढ़त बना रही है। इसके अलावा सिरसा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। एक सीट पर आईएनएलडी और एक सीट पर अन्य का कब्जा रह सकता है। सिरसा जिले की कालांवाली, डबवाली और रानिया, इन तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। इसके अलावा सिरसा विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रह सकता है और एलनाबाद विधानसभा सीट पर आईएनएलडी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। आज की ताजा सर्वे और ओपिनियन पोल्स के मुताबिक सिरसा में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिल रही है। इसके अलावा हिसार जिले की टोटल 7 लोकसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे रिपोर्ट और ओपिनियन पोल्स के मुताबिक हिसार की 4 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। हिसार की आदमपुर विधानसभा सीट, उकलाना विधानसभा सीट, नारनौंद, इसके अलावा नलवा, इन सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है और हांसी बरवाला हिसार विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। हिसार में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी गई है। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान आज के ताजा ओपिनियन पोल्स में लगाया गया है। इसके अलावा भिवानी जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार भिवानी की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है, तो वहीं एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। भिवानी जिले की लोहारू विधानसभा सीट है, वो कांग्रेस के खाते में जा रही है, तो वहीं भिवानी शहर तोसाम विधानसभा सीट और भवानी खेड़ा विधानसभा सीट है, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 3 सीटें भिवानी की बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा रोहतक जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार रोहतक की 1 सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है, तो वहीं रोहतक की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। रोहतक शहर की विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर के साथ बीजेपी कमल खिला सकती है। बची हुई 3 विधानसभा सीटें, महम विधानसभा सीटें, गड्डी सांपला, इसके अलावा कलानौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। बद्रा और दादरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा झज्जर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार झज्जर की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। झज्जर की किसी भी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। बीजेपी, जेजेपी, अन्य आईएनएलडी का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। पूरी तरह सुपड़ा साहब कांग्रेस का एक तरफा कब्जा। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले की 4 ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। महेंद्रगढ़ जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी, आईएनएलडी, अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। महेंद्रगढ़ की 4 ही विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अटेली, महेंद्रगढ़ शहर, नारनौल, नांगल चौधरी, 4 ही सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार रेवाड़ी की तीनों सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। रेवाड़ी की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। सुपड़ा साफ हो चुका है। बावल विधानसभा सीट, कोसली विधानसभा सीट, इसके अलावा रेवाड़ी शहर विधानसभा सीट, तीनों ही बीजेपी खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा गुड़गांव जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार गुड़गांव की भी 4 ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। गुड़गांव की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी, आईएनएलडी सहित अन्य का खाता भी नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। गुड़गांव जिले की पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव, सोहना विधानसभा सीट, 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता
जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। चारों की चारों सीटें सट्टा बाजार और ताजा ओपिनियन पोल में बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा मेवात जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार मेवात की किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 बटा सन्नाटा। मेवात की तीनों सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नूह विधानसभा सीट, फिरोजपुर जिरका विधानसभा सीट, पुनाहाना विधानसभा सीट, तीनों की तीनों सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी सहित अन्य का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। मेवात में एक तरफा कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पलवल जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। आज के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार पलवल की एक सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। पलवल शहर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं 3 विधानसभा सीट और होडल विधानसभा सीट दोनों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई पलवल में दिखाई दे रही है। आज के ताजा ओपिनियन पोल सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार पलवल में कांग्रेस पार्टी का दबदबा कायम रहने वाला अनुमान लगाया गया है। एक सीट को बीजेपी को, 2 सीटें पलवल में कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अंतिम फरीदाबाद जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे और ओपिनियन पोल्स के मुताबिक फरीदाबाद की 5 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं एक सीट पर फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। फरीदाबाद जिले की परथला विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। बची हुई 5 विधानसभा सीट फरीदाबाद, आईएनटी, बदखल, इसके अलावा बल्लभगढ़, फरीदाबाद, तीगांव, इन 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को फरीदाबाद में मात्र एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार सर्वे को आसान भाषा में समझें तो कांग्रेस पार्टी को 34 से 36 सीटें मिल सकती है। बीजेपी 45 से 47 सीटें हासिल कर सकती है। यूपीए यानी कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी अन्य को मिलाकर के 41 से 44 सीटें मिल सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के नजदीक जरूर है, लेकिन स्पष्ट बहुमत कह सकते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी या फिर यूपीए, एनडीए किसी को हासिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति इन विधानसभा सीटों पर देखी गई थी। इनके सट्टा भाव की चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 45 से 47 सीटें हासिल करती है, तो ₹1 का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है। हरियाणा में एनडीए यानी कि बीजेपी को 48 से 50 सीटें हासिल होती है, तो सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को ₹1.5 तक का भाव दे रहा है। वहीं 51+ सीटें यदि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत दर्ज करती है तो सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को ₹2 तक का भाव दे रहा है। ये भाव हैं वो एनडीए की सरकार यानी बीजेपी के हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और यूपीए की चर्चा करें तो कांग्रेस और अन्य मिलाकर के 41 से 44 सीटें हासिल करते हैं, तो ₹1 का भाव दिया जा रहा है। 45+ सीटें यूपीए को हासिल होती है तो ₹1.5 से ₹2.5 तक का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है।